गुड मॉर्निंग। आप सभी का जीपीएस करियर पॉइंट और सार्थक कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि हमने ज्योग्राफी का जो चैप्टर था उसके अंदर दो टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। एक था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि किस आधार पर होती है। तो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि चेंज इन नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू टाइम पीरियड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि एक एरिया होगा, उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर जो टाइम होगा, दो टाइम दिए जाएंगे, उन दोनों टाइम्स के बीच में जितना परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमेशा किसमें एक्सप्रेस्ड होती है? तो वो एक्सप्रेस्ड होती है हमेशा परसेंटेज में। इसका जो डाटा जो भी है वो डाटा आपको गिवन होगा और उसके आगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये हर एक बोर्ड एग्जाम का, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? तो एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो दीज आर थ्री कंपोनेंट्स। नंबर 1 बर्थ रेट, कि किसी एरिया की बर्थ रेट क्या है, कितने लोगों ने जन्म लिया, उसकी रेट भी किसमें आएगी? परसेंटेज में आएगी। नंबर 2 डेथ रेट, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बिटवीन द 1 ईयर के अंदर जितनी भी जो मोर्टेलिटी रेट होती है, जितनी जो फर्टिलिटी रेट होती है, उसके आधार पे ये कहा जाता है कि कितने लोग वहां जीवित हैं और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है इस रेट के ऊपर। और जो तीसरा जो कंपोनेंट है वो है माइग्रेशन। और माइग्रेशन क्या कहता है कि सर एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस के ऊपर जाना, यानी कि कोई भी रीजन हो सकता है उसका, वो किसी एक स्थान से छोड़ के आ सकता है, किसी एक स्थान को छोड़ के जा सकता है। इसे अपन क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। तो इसके दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल ग्रोथ, दूसरा होता है एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सर बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर जो चेंजेस होता है उस चेंज को अपन कौन सी कहते हैं? नेचुरल। क्योंकि प्रकृति की देन है। देखो, जन्म लेना भी प्रकृति का देन है और मृत्यु भी किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, बर्थ रेट का अंतर और डेथ रेट का अंतर, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो नेचुरल ग्रोथ कहलाती है। दूसरा होता है एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ में कुछ नहीं करना, प्रकृति की देन में केवल जो बाहर से लोग आ जाते हैं या यहाँ से लोग चले जाते हैं, इन दोनों के अंतर को क्या कर दो? ऐड कर दो। वो कौन सी ग्रोथ होगी? एक्चुअल ग्रोथ। जैसे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो ये तो हम कह सकते हैं सर नेचुरल ग्रोथ थी। अब इसमें क्या ऐड कर दें कि हो सकता है सर कोई बाहर से आ जाए, यानी कि इन माइग्रेशन हो जाए, और ये भी हो सकता है कि सर कोई यहाँ से चला जाए, कोई भी रीजन हो सकता है। इन दोनों के अंतर को अगर अपन ऐड कर दें तो ये कहलाता है एक्चुअल ग्रोथ। अब हम बात करते हैं कि सर इसके फेज हैं, तो इसके 4 फेज आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हम बात करेंगे कि 1901 से अपन ने स्टार्ट करी थी इसके डाटास को देखने के लिए, और जो 1901 से लेके आज 2023 तक का जो डाटा है, उस 2023 तक के डाटा को हम देखें तो हमारे 4 फेज देखने को मिलते हैं। फेज फर्स्ट है 1901 से 1921, सेकंड फेज है 1921 से 1951, थर्ड फेज है 1951 से 1981 और फोर्थ फेज है 1981 से टिल, यानी कि अभी तक जो है। अब आपको ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट फेज क्या कहता है। फर्स्ट फेज में याद रखने की जो चीज है वो है नेगेटिव ग्रोथ रेट, यानी कि यहां ग्रोथ हुई नहीं थी। ग्रोथ नहीं होने के पीछे कारण आप देखोगे, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरी चीज यहाँ उस समय ऐसी पेंडेमिक सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी थी, जैसे हम देखेंगे कि अकाल का पड़ना या और भी अन्य सिचुएशन थी, बीमारियों का पड़ना। और एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है वो है लेक ऑफ सैनिटाइजेशन, यानी कि साफ सफाई का लोगों को क्या नहीं था? ध्यान नहीं था। तो पहले फेज के अंदर आपसे पूछा जाए तो एक वर्ड का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि फर्स्ट फेज कब से कब तक था? 1901 से 1921 था। इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी? नेगेटिव थी। इसके कारण क्या थे? पहला वर्ल्ड वॉर, पेंडेमिक सिचुएशन और लेक ऑफ सैनिटाइजेशन। दूसरी जो फेज आता है वो आता है 1921 से 1951 का, और इसके अंदर हम बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्टेबल थी, ना तो बढ़ रही थी और ना ही
घट रही थी, उसके पीछे कारण था कि लोगों को सैनिटाइजेशन का पता चलने लग गया, धीरे धीरे लोगों के पास धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लग गई और थोड़े थोड़े लोग पढ़ने लग गए, यानी कि उनकी जो लिटरेसी रेट थी वो लिटरेसी रेट भी धीरे धीरे क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। थर्ड फेज, अब ये थर्ड फेज आप देखोगे कि इंडिया 1947 में क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है और उसके बाद जो डेवलपमेंट की जो बात आती है उसमें, और इसमें पॉजिटिव हमारा क्या था, ग्रोथ रेट था और उसके पीछे कारण था हाई बर्थ रेट। और हाई बर्थ रेट होने के पीछे कारण, एक सबसे बड़ा कारण देखो पॉजिटिव होने का कारण था रेफ्यूजीज क्राइसिस 1971। 1971 का वो दौर जिस समय बांग्लादेश की सिचुएशन, यानी कि बांग्लादेश का जो लड़ाई चल रही थी कि हमें फ्रीडम दो, उस बात के आधार पर देखा जाए तो बहुत से लोग हमारे यहाँ पर क्या हो चुके थे, अंदर आ चुके थे। दूसरा आपने देखा होगा 1951 से ही 5 ईयर प्लान, क्योंकि हमारे देश का डेवलपमेंट करना है और उस देश के डेवलपमेंट में कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो रहेगा 5 ईयर प्लान। और इन दोनों की वजह से हम कहेंगे कि रेट क्या थी, तो पॉजिटिव एंड हाई बर्थ रेट थी। याद रखना कि जब भी जो भी आपसे, क्योंकि 4 अगर जो चीजें दे रखी हैं, आप इनको क्या करवा सकता है, मैचअप करवा सकता है, कौन से में क्या था, कौन से में क्या था। चौथा जो था 1981 से लेके आज तक हम बात करें तो आज तक हमारी ग्रोथ रेट क्या होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है। उसके पीछे कारण लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोग इस चीज को समझने लग चुके हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन कैसी होनी है, क्या हमें फैसिलिटीज को कैसे यूज करना है, और हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी हमने सोचने लग गए हैं। दूसरी चीज, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो किसकी वजह से होगी, लिटरेसी रेट की वजह से होगी। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो है कि शादी की उम्र में क्या होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी। पहले आपने देखा था कि सर यहां तक हम देखेंगे तो बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन आज हम यहां देखें तो हमारी जो मैरिज एज है वो क्या होने लग गई है, बढ़ने लग गई है। अब एक जो डाटा दे रखा है वो डाटा कहता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिपोर्ट, उसने डाटा दिया था कि 2025 तक हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा, 1350 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। बट ये डाटा तो 2023 में ही क्रॉस कर चुका है। अगर आप 2023 का देखोगे तो लगभग 1432 के अप्रोक्सीमेट क्या हो चुका है, डाटा हो चुका है। और हम ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 2 प्रकार का है। अगर 8% हम डाटा सर्च करते हैं तो 0.8 है, जबकि हम अकॉर्डिंग टू बुक देखें एनसीईआरटी तो उसमें दे रखा है 1.64%। तो ये था आज हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हम इसके आगे की जो चर्चा करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।